अध्याय 1 श्लोक 19 सघोषो धार्तराष्ट्राणा हृदयानि व्यदारयत नभश्च पृथ्वी चैव। अर्थात संजय ने धृतराष्ट्र को बताया कि पांडव सेना के विभिन्न शंखों की जबरदस्त ध्वनि उनके पुत्रों के दिलों को छलनी कर रही है, जबकि उन्होंने पांडवों की तरफ से ऐसी किसी प्रतिक्रिया का जिक्र नहीं किया जब कौरव हंगामा कर रहे थे। कौरव भयभीत थे क्योंकि उनकी अंतरात्मा उन्हें उनके अपराधों और कुकर्मों के लिए चुभती थी। वे युद्ध लड़ने के लिए केवल अपनी शारीरिक शक्ति पर निर्भर थे। हालांकि पांडव आश्वस्त थे और सुरक्षित महसूस कर रहे थे क्योंकि सर्वोच्च भगवान श्री कृष्ण उनके पक्ष में थे, उनकी जीत निश्चित थी। अध्याय 1 श्लोक 20 अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडव ऋषिकेशम तदा वाक्यमिदमाह महीपते। अर्थात यहाँ संजय अर्जुन को एक अन्य नाम से संबोधित करते हैं, कपिध्वज, जिसका अर्थ है बंदर बैना। यह शक्तिशाली बंदर भगवान की उपस्थिति को दर्शाता है। अर्जुन के रथ पर हनुमान। ऐसा हुआ कि एक बार अर्जुन को अपनी धनुर्विद्या पर बहुत घमंड हो गया और उसने श्री कृष्ण पर चुटकी ली। उन्होंने कहा, मुझे समझ नहीं आता कि भगवान राम के समय में बंदरों ने भारी पत्थरों से भारत से लंका तक पुल बनाने के लिए इतनी मेहनत क्यों की थी। मैं होता तो बाणों का पुल बना देता। सर्वज्ञ भगवान ने उससे पूछा, ठीक है, आगे बढ़ो और मुझे अपना पुल दिखाओ। अर्जुन ने बड़ी चतुराई से हजारों बाणों की वर्षा की और एक विशाल पुल बना दिया। अब इसे परखने का समय आ गया था। श्री कृष्ण ने नौकरी के लिए महान हनुमान को बुलाया। जैसे ही हनुमान सेतु पर चलने लगे, वह पुल उनके पैरों के नीचे से चूर चूर होने लगा। अर्जुन को अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। उनके बाणों का पुल भगवान राम की विशाल सेना के वजन को सहन नहीं कर सकता था। उन्होंने उनसे क्षमा मांगी। इसके बाद हनुमान ने अर्जुन को विनम्र होने और कभी भी अपने कौशल पर गर्व नहीं करने का सबक दिया। उन्होंने अर्जुन को यह भी वरदान दिया कि महान युद्ध के दौरान वह स्वयं अर्जुन के रथ पर बैठेंगे। इसलिए अर्जुन के रथ की ध्वजा पर महान हनुमान का चिन्ह अंकित था।